तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके बीच हम लेकर आए हैं एक नए सब्जेक्ट, नए उमंग और नए जोश। अब सुबह वाले लाइव क्लासेस में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या डिमांड था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर अप्लाइड जियोलॉजी का पूरा डिटेल्स मुझे वीडियो चाहिए, कितने एडमिशन टाइम, कितने फ़ी लगेगा, कितने सीट्स हैं, क्या कोर पेपर है, क्या क्वालिफाइंग पेपर से। तो हम आपके साथ लेकर आए एक नए उमंग और नए जोश के साथ अप्लाइड जियोलॉजी का पूरा डिटेल्स जितने भी हो सकते थे उतने मैंने करके लाया है। तो अप्लाइड जियोलॉजी पे बात करने से पहले हम आपसे दो बातें कहना चाहेंगे। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी नोटिफिकेशन से मिलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करें। अगर वीडियो का पूरा नहीं देख पाते हैं तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की ओर। हाँ, वीडियो की ओर बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जो लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का वो एक्सटेंड हो चुका है। अब ध्यान रखें, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है किसी भी कोर्सेज़ के लिए, तो प्लीज़ आप फॉर्म अप्लाई कर दें। 19 अगस्त तक लास्ट डेट है। 5:30 PM तक आप लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। कितने? 5:30 PM तक। 19 अगस्त तक लास्ट डेट ही एक्सटेंड हो गया। लास्ट डेट 15 अगस्त था, लेकिन एक्सटेंड कर 19 अगस्त किया गया है। फ़ी की मैं बात करूं, फॉर्म फ़ी की बात करूं तो 300 रुपीज़ फॉर्म फिलिंग में जनरल के लिए, OBC EWS के लिए 200 रुपीज़, SC ST PWD के लिए 125, और एक सब्जेक्ट के अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में भी आप अप्लाई करते हैं। मान के चले आप केमिस्ट्री में आपने अप्लाई किया तो केमिस्ट्री के साथ आप फिजिक्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का पैसा नहीं लगेगा। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का आपको पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। ये यहाँ की खूबसूरती है। तो चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। जैसा आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, CUT UG 2024 या IMSc अप्लाइड जियोलॉजी। IMSc का मतलब इंटीग्रेटेड MSc अप्लाइड जियोलॉजी। तो बहुत सारे के मन में एक डाउट्स आता है, क्या सर हम 3 ईयर में एग्जिट ले सकते हैं या पूरे हमको 5 ईयर्स ड्यूरेशन का जो कोर्सेस है 5 ईयर मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा वहाँ से लीव लेने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो 3 ईयर में भी लीव ले सकते हैं, आप चाहें तो 5 ईयर भी पढ़ सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 5 ईयर रखा जाएगा। आपको 3 ईयर के बाद सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आप चाहें तो 3 ईयर में एग्जिट ले सकते हैं, चाहे तो 5 ईयर पढ़ सकते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है। हम आगे बात करें कि सीट्स कितने। आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको सीट्स जानना ज़रूरी होता है। तभी आप जान पाएंगे, तभी एक अनुमान आप लगा पाएंगे कि मुझे एडमिशन्स लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, क्योंकि सीट्स के अकॉर्डिंग आप मार्क्स क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप सीट्स नहीं जानेंगे तब तक आप एडमिशन्स ले भी नहीं पाएंगे। सीट्स ज़रूरी होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सब्जेक्ट्स में एडमिशन्स लेने के लिए। तो पहले हम जान लेते हैं सीट्स। टोटल सीट कितनी है IMSc अप्लाइड जियोलॉजी में? टोटल सीट्स है 18। जनरल के लिए 7 है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 3 सीट्स है, ST के लिए 1 है, और PWD के लिए 1 है, और DP कोटा के लिए 1 है। जो 18 सीट्स है, 18 सीट्स है, ये जनरल, EWS, OBC, SC ST के सभी को ऐड कर 18 सीट्स है। बस ये जो 2 सीट्स है, एक PWD के लिए, एक DP कोटा के लिए, ये 18 + 2 यानी 2 सीट जो है एक्स्ट्रा सीट्स है। यानी कि आप 18 + 2 करेंगे तो 20 सीट्स हो जाएगा। तो टोटल 18 सीट्स से PWD और DP कोटा को मिलाकर 20 सीट्स हो जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं कोर पेपर और क्वालिफाइंग पेपर्स पे। सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है एडमिशन लेने का। उसी प्रकार यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो आप बोलना चाहें, उसका क्राइटेरिया भी अपना क्राइटेरिया होता है। तो आपको IMSc अप्लाइड जियोलॉजी में एडमिशन्स लेना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है? तो सबसे पहली क्राइटेरिया ये है कि 12th में आपके 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपके 12th में 60% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। पहली क्राइटेरिया ये है। दूसरी क्या है, आपको एक कोर पेपर होता है, एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। कोर पेपर से आपका मेरिट बनता है, क्वालिफाइंग पेपर में मात्र आपको पास करना है। क्या करना है? कोर पेपर से आपका मेरिट बनता है, यानी कि कोर पेपर से आपका एडमिशन्स होगा, और जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको आपको पास करना पड़ेगा, यानी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो कोर पेपर में क्या आता है? कोर पेपर में फिजिक्स आता है और केमिस्ट्री आता है। यानी आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनेगा। इसी के बेसिस पे आपके रैंक डिक्लेयर होंगे। और जो क्वालिफाइंग पेपर है वो इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और बायो में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तीनों में आपको क्वालिफाई करना। कितना नंबर से आपको क्वालिफाई करना है? यू हैव टू नीड ओनली 50 मार्क्स। कितना लाना है? यू हैव टू नीड ओनली 50 मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग पेपर्स। तो मैंने बता दिया, जो मेरिट बनेगा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनेगा।
मैंने सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं कि सर कटअप क्या होगा, क्योंकि अभी मेरिट लिस्ट आने वाली है। बहुत लोग फॉर्म अप्लाई भी कर चुके हैं, जो छूट गए होंगे, जिनको पता नहीं होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में, उनके लिए बेस्ट खुशखबरी यही है कि उनका जो लास्ट डेट था एक्सटेंड हो चुका है फॉर्म भरने का। तो प्री 19 तक है, 5:30 PM तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जो कटअप होगा वो 200 और 180। अगर आप जनरल के स्टूडेंट होंगे तो आप 200 के आसपास आपके मार्क्स है, 180 के आसपास आपके मार्क्स है, तो आप सेफ स्कोर आपका मार्क्स आपका एडमिशन होने की चांसेस है। बाकी आप SC ST का स्टूडेंट हैं तो आप 170 के आसपास, 160 के आसपास भी आप रख सकते हो, 150 के आसपास भी आप रख सकते हैं। 150 के आसपास आपके मार्क्स है तो आप सेफ स्कोर में हैं। ये कटअप हुआ 200 और 180 आपके आसपास आपका स्कोर है तो आप सेफ स्कोर में हैं। आप एक क्वेश्चन और है, एडमिशन टाइम मुझे कितना फ़ी लगेगा? जब आप एडमिशन्स के लिए आएंगे, काउंसलिंग के लिए आएंगे, तो आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा? तो एडमिशन टाइम आपको टोटल फ़ी 10,135 पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? एडमिशन टाइम 10,135 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एट द एडमिशन टाइम। यू हैव टू पे इट 10,135 एट द एडमिशन टाइम। आपके मन में और भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, सर 10,000 मुझे किस लिए लिया जा रहा है? तो चलिए उस पर मैं पूरी से बता देता हूँ, पूरी जानकारी के साथ आपको 10,000 कैसे कैसे जोड़कर लिया जा रहा है। तो 10,000 में आपको 3,725 यानी कि 3,725 फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा भी आपको इंक्लूड कर रहा है, यानी कि 3,725 रुपीज़ जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा भी इंक्लूड कर रहा है। दूसरा क्या, स्टूडेंट यूनियन फंड 530 रुपीज़ आपको स्टूडेंट यूनियन फंड पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट वेलफेयर फंड आपको 240 पे करना पड़ेगा। मेडिकल फ़ी 2,120 आपको मेडिकल फ़ी पे करना पड़ेगा। और डिपॉजिट जो रिफंडेबल होगा 3,520 रुपीज़ आपको डिपॉजिट में पे करना पड़ेगा। ये जो रिफंडेबल है, जब आप एडमिशन कैंसिल करा कर जाएंगे तो आपको ये रिटर्न कर दिया जाएगा, आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। तो ये सब जोड़ेंगे तो आपको 10,135 रुपीज़ हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा भी इसमें इंक्लूड है, मैंने लिख दिया है। टोटल पैसा एडमिशन टाइम आपको कितना लगेगा? 10,135 रुपीज़ आपको लगेगा। फिर आप जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर में क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन भी तो करना होगा ना, हर सेमेस्टर में आपको पैसा पे करना होता है, तो एडमिशन टाइम का हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना पैसा लगेगा? सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना लगेगा? 3,725 मत आपसे ध्यान आया मैं कहाँ से लाया 3,725? या जो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी है वही ट्यूशन फ़ी 3,725 यहाँ भी है। ट्यूशन फ़ी तो आपका सेम रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जब तक आप 10 सेमेस्टर तक पढ़ेंगे तब तक आपका 3,725 सेम रहेगा। तो जो सेकेंड सेमेस्टर में आपको पैसा पे करना पड़ेगा 3,725 आपको पैसा पे करना पड़ेगा। फिर 3,579 3 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 9 सेमेस्टर में आपको कितना पे करना पड़ेगा? 6,615 यानी 6,615 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। कितना सेमेस्टर में? थर्ड, फिफ्थ और 7th और 9th सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? जो स्टूडेंट यूनियन फंड है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है और मेडिकल फ़ी, ये तीन हुआ, स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फ़ी, ये तीनों एवरी ईयर आपको देना पड़ेगा। एवरी ईयर जुलाई टू दिसंबर वाला जो सेमेस्टर होता है उसमें पे करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो सेकेंड सेमेस्टर में 3,725 ओनली ट्यूशन का फ़ी लग रहा है, बट फिर जब आप पूरे 1 साल हो जाएंगे, यानी कि अब 6 महीना के बाद 6 महीना हुआ, फिर 6 महीना से आप जोड़ेंगे 6 महीना तो 1 साल हो जाएंगे। फिर 1 साल के बाद आपको इतना देना पड़ेगा। फिर जब आपके 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, 9 सेमेस्टर में, फिर 9 सेमेस्टर में आपको 3,725 देना पड़ेगा। 3,725 याद रखिए, ये सिर्फ आपको ट्यूशन फ़ी यानी सेमेस्टर फ़ी आपको कितना? 3,725 आपको सेमेस्टर फ़ी देना पड़ेगा। सेमेस्टर फ़ी है, सेमेस्टर फ़ी है। फिर PH कैंडिडेट के लिए आ जाते हैं। जो PH कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा? तो पहले मैं क्लियर कर लेना चाहता हूं कि जो जनरल स्टूडेंट्स है, क्या उनके लिए जो मैंने बताया क्या उनका डाउट्स क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है फ़ी को लेकर तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ऐसे मैं क्लियर बता दिया हूँ कि आपको जो एडमिशन टाइम 10,135 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एवरी ईयर आपको स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फ़ी आपको एवरी ईयर इंक्लूड करके 6,615 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। बट जो सेमेस्टर फ़ी है आपको 3,725 रुपीज़ आपको सेमेस्टर फ़ी है। PH कैंडिडेट के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? जो PH स्टूडेंट हो, PH कैंडिडेट हो, उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो उनको एडमिशन टाइम 6,410 पे करना पड़ेगा। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन टाइम 6,410 यानी कि
6,410 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एडमिशन टाइम। बट आफ्टर एडमिशन्स आपको ट्यूशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हैं उनका सेमेस्टर फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एवरी ईयर पे करना है 2,890 रुपीज़, यानी 2,890 रुपीज़ पे करना एवरी ईयर। सेमेस्टर फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन टाइम आपको 6,410 रुपीज़ पे करना है और एवरी ईयर आपको 2,890 रुपीज़ आपको पे करना है, एवरी ईयर पे करना है। फिर सेम फॉलो करेंगे तेलंगाना SC/ST की जो स्टूडेंट हैं, जो तेलंगाना SC/ST का स्टूडेंट है उनके लिए भी सेम प्रोसीजर्स। अगर आप एडमिशन टाइम आपको इतना पे करना पड़ेगा और आफ्टर एडमिशन्स एवरी ईयर आपको 2,890 रुपीज़ पे करना पड़ेगा तेलंगाना फॉर SC/ST स्टूडेंट फॉर तेलंगाना। तो मैंने क्लियर बात कर लिया। जितना भी मेरे मन में डाउट्स थे, जितने भी मैंने कमेंट्स देखा था, सब पे मैं लगभग सब पे मैंने बात कर लिया। अभी भी मन में आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स से पूछ सकते हैं। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है तो फेसबुक से भी, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, पर टेलीग्राम से आपको कंपलसरी जुड़ना, क्योंकि मैं जब भी लाइव आता हूँ, जब भी मैं कुछ नोटिफिकेशंस आता है, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाकर सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो आप ही लोग को फ़ायदा, आप ही लोग को बेनिफिट मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप से आप कैसे जुड़ें, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। वहीं पे आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया, फेसबुक का भी लिंक दिया गया, वहाँ से आप तीनों से जुड़ सकते हैं। पर टेलीग्राम कंपलसरी आपको जुड़ना। तो मैंने सबका बता दिया है। फिर आपके मेरिट लिस्ट 22 को आ रहा है। कब आ रहा है मेरिट लिस्ट? 22 अगस्त को ऑफिशियल डेट है मेरिट लिस्ट आने का। घट सकता है, बढ़ सकता है, तो मैं आपको नोटिफिकेशंस दूँगा। जैसे मैंने नोटिफिकेशंस दिया कि जो लास्ट डेट था वो एक्सटेंड हो चुका है, सेम अगर एक्सटेंड होंगे मेरिट लिस्ट का डेट तो मैं आपको नोटिफिकेशंस ज़रूर दूंगा। फिर आपका जो काउंसलिंग होगा 30 अगस्त और 31 अगस्त का आपका काउंसलिंग है, यानी 30 अगस्त और 31 अगस्त का आपका काउंसलिंग है। तो आप चाहें तो खुद से भी काउंसलिंग करवाने के लिए आ सकते हैं, खुद से भी एडमिशन्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे स्टूडेंट खुद से एडमिशन्स नहीं ले पाते हैं, खुद से काउंसलिंग नहीं करवा पाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम्स होता है, या डॉक्यूमेंट्स फिलिंग का प्रॉब्लम होता है, या सब्जेक्ट्स पे ही कुछ डाउट्स हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डाउट्स हो सकते हैं, आने जाने का डाउट्स हो सकता है, सर कैंपस कैसे पहुँचे, मतलब अनेक तरह के डाउट्स हो सकते हैं। जो भी आपके एडमिशन्स, जब तक आपके एडमिशन्स नहीं हो जाते तब तक आपके काउंसलिंग नहीं हो जाते हैं, तब तक एवरी स्टूडेंट्स के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स चलता है, ये कंपलसरी है। ऐसा मत सोचे कि कोई डाउट, किसी के मन में कोई डाउट्स नहीं चल रहा, सिर्फ आपके मन में डाउट चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरी स्टूडेंट्स के मन में जब तक एडमिशन्स उनका नहीं हो जाता, जब तक उनका काउंसलिंग नहीं हो जाता, तब तक उनके मन में डाउट चलता है। तो आप चाहें तो खुद से भी काउंसलिंग करा सकते हैं, खुद से भी एडमिशन्स ले सकते हैं, किसी से कोई डाउट पूछने की ज़रूरत नहीं है। पर जो भी बच्चे जिनको एडमिशन्स के बारे में, काउंसलिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, और उनके मन में जितने भी डाउट्स, उनके मन में जितना भी डाउट्स, जितने भी कन्फ्यूजन है, उसका आंसर उनको नहीं मिल पा रहा। तो आप सभी के लिए, जितने भी यूजी वाले बच्चे, आप सभी के लिए मैं पेड काउंसलिंग लाया हूँ, पेड काउंसलिंग कोर्सेस लाया हूँ। पेड काउंसलिंग से आप जुड़कर अपने जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, सभी डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, और काउंसलिंग टाइम में आपकी पूरी हेल्प करूंगा जितना मेरे से हो सकता है, क्योंकि आप पेड काउंसलिंग से जुड़े। मेरा कर्तव्य होता है कि पेड काउंसलिंग वाले बच्चों को मैं जब तक एडमिशन्स नहीं हो जाता तब तक मैं हेल्प करते रहूँ। ये मेरी कर्तव्य है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पेड काउंसलिंग क्या है? तो बाबू, पेड काउंसलिंग का मतलब ये मत सोचे कि पेड काउंसलिंग का मतलब कुछ बड़ा तब पहाड़ होता है, पत्थर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। पेड काउंसलिंग मतलब ये सिंपल होता है, जैसे कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैसेज करने की अलाउ नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर सारे बच्चे आप मैसेज करने लगेंगे तो जो मुझे नोटिफिकेशन देना होगा, मैसेज करना होगा, वो मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं मैसेज वहाँ बंद रखता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मैसेज नहीं कर पाएंगे। आपके पास बस ओनली वन ऑप्शन से आप जो यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में आपका जो डाउट्स हो क्लियर नहीं हो पाता, सबको पता है, क्योंकि कोई भी, जितने भी शिक्षा वाले चैनल्स हैं, सबका वो रिप्लाई करने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि यूजी में बच्चे 440 बच्चे एडमिशन्स लेंगे, तो 440 का रिप्लाई करना इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए मैं आपके लिए पेड काउंसलिंग लाया हूँ, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पर हर एवरी बच्चे को रिप्लाई तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉसिबल है, सबका करने में असमर्थ हूँ मैं, उनका डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप सभी के लिए ही मैं पेड काउंसलिंग लाया हूँ। पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, पहले आप देख लें बाबू 2 मिनट में। आपको मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। जो पेड काउंसलिंग है उसमें जो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा।
24 आवर आप डाउट पूछ सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, दोनों आपके पास सुविधा है। हेल्प फॉर योर फ्यूचर, जैसे सिर्फ आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन्स नहीं ले रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होगा, मान के चलते JNU में अप्लाई किया होगा, BHU में अप्लाई किया होगा, DU में अप्लाई किया होगा, किसी में भी अप्लाई किया होगा, आपके जो भी फेवरेट यूनिवर्सिटी होंगे, तो आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग मैं गाइड करूँगा, आपको हेल्प करूँगा। आप पूछेंगे कि सर BHU बढ़िया है, SU बढ़िया है, सर मुझे क्लियर मुझे मेरे मन में डाउट्स हो रहा है, मुझे किसे चुनना चाहिए, सर इस सब्जेक्ट में मुझे एडमिशन्स लेना है, क्या उचित होगा या उचित नहीं होगा, मेरे फ्यूचर्स को लेकर अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, ये सब मैं गाइड करूँगा आपको उसी पेड काउंसलिंग में। फिर आपको काउंसलिंग टाइम आई विल बी देयर, योर काउंसलिंग टाइम आई विल बी देयर, दिस इज ए मोर इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज फॉर पेड काउंसलिंग। जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे उस टाइम मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, जहाँ भी आपके काउंसलिंग होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में इशू आ रहा है, एडमिशन्स में इशू आ रहा है, फ़ी पेमेंट में इशू आ रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, तो जब भी आपके काउंसलिंग होगा, जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो मैं आपके वहाँ पे साथ खड़ा रहूँगा। ये सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ आपको दिया जा रहा है। और दो ऊपर जो सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ ये है, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 24 आवर पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है। तो ये पेड काउंसलिंग हुआ बाबू, जब तक आपका एडमिशन्स नहीं होगा, तब तक आपके काउंसलिंग नहीं होगा, तब तक हम आपके साथ रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू। और जितने भी पेड काउंसलिंग वाले बच्चे होंगे, जितने भी पेड कोर्सेज वाले बच्चे होंगे, सभी के लिए एक मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, उसके लिए अलग से मैं फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराता हूँ। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले मैं शेयर करूँगा पेड कोर्सेज वाले ग्रुप में और पेड काउंसलिंग वाले ग्रुप्स में। तो ये सब फैसिलिटीज आपको दिया जा रहा है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पेड काउंसलिंग में मुझे कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा फॉर बाइंग ए पेड काउंसलिंग के लिए। तो अगर आप जनरल का स्टूडेंट हैं तो आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, अगर आप EWS का स्टूडेंट है तो आपको 150 पे करना पड़ेगा, OBC ST PWD का स्टूडेंट है तो आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये आपके रुपीज़ है पेड काउंसलिंग के लिए। तो आपके मन में एक डाउट्स और आ रहा होगा, सर हम पेड काउंसलिंग से कैसे जुड़ें? तो कुछ नहीं करना, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे लिंक दिया गया व्हाट्सअप लिंक पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जो कीवर्ड वाला सेक्शन होता है, टाइपिंग वाला सेक्शन, उसमें हमने ऑलरेडी सेट करके रखा, वहाँ पे आपको दिखाएगा हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। बस वहाँ पे आपको क्लिक कर देना, मेरे पास मैसेज आ जाएगा, फिर मेरे तरफ से आप कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगा जो आपको बताया जाएगा उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी दिया जा रहा है। बस आप पैसा पे कर देंगे, फिर ऑटोमेटिक मेरे कंप्यूटर में सेट हो जाता है, फिर मैं आपका नाम ऐड कर लेता हूँ। ये सब सिंपल प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।